हेलो दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्यारी सी कहानी, नौकरानी का छाता। एक यंग कपल राहुल और प्रियंका ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की। दोनों ही नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दोनों काम पर जाते हैं, इसलिए उन्हें घर में काम और खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। किसी की पहचान से एक दिन प्रियंका को एक महिला विमला मिलने आई। वो 55 साल की थी। पुराना छाता लिए आई विमला, हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। विमला ने उसे पूछा कि आप सब काम कर लेंगी। वो बोली हाँ, वो सब काम कर लेगी। और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो यहाँ काम के साथ रहेगी भी। प्रियंका को नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसलिए प्रियंका ने हामी भर दी। विमला वहीं रहने और काम करने लगी। वो काम में अच्छी थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी कि वहाँ रहते उसे अभी 3 महीने ही हो गए थे कि इधर राहुल और प्रियंका में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्दी दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे। एक दिन राहुल और प्रियंका में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। प्रियंका उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई, कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द की दवा लेने वो बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर पड़ा विमला का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं भूल गई और अपने घर में कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो विमला को आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो मैडम को बोलकर निकल रही थी, लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और प्रियंका को पूछने के लिए गई, मैडम आपने मेरा छाता देखा है? मैडम बोली शायद मैं मेडिकल की शॉप पर भूल गई, वहाँ जाकर एक बार देख लो। विमला वहाँ भागी भागी गई, लेकिन उसे वहाँ अपना छाता नहीं मिला। वो मैडम के पास वापस आई और फिर पूछा, मैडम वहाँ छाता नहीं है। प्रियंका के सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। प्रियंका ने चिल्लाकर विमला के मुंह पर 2000 का नोट फेंका और कहा कि या लो, जाओ दूसरा छाता ले लो, चली जाओ और मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और प्रियंका अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि 2000 का नोट वहीं फर्श पर पड़ा है। विमला भी अभी तक वापस नहीं आई। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज से दूध देखने गई, लेकिन दूध नहीं था। प्रियंका दूध लेने फिर बाहर गई। प्रियंका बाहर गई तो उसने देखा कि विमला वहीं मेडिकल की शॉप के सामने बैठी है। प्रियंका को अजीब लगा। वो उसके पास गई और पूछा, विमला क्या हुआ, तुम अभी यहाँ क्यों बैठी हो? विमला ने बोला, मैडम आप छाता यहाँ भूल गई थी, उसे कोई ले गया, शायद वो वापस लेने आए, इसलिए यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। प्रियंका को विमला की यह बात अब समझ नहीं आई। उसने पूछा, ऐसा क्या है उस पुराने छाते में? विमला रोने लगते हुए बोली, मैडम वो छाता मेरे पति का है, वो इस दुनिया में नहीं है, अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। वो छाता पकड़ती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है। आज से मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आप से खो गया। प्रियंका उसकी बात सुनकर रही है। विमला आगे बोलती है कि उसका बेटा यही इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पोतों को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उनकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। विमला को रोते देखकर प्रियंका को भी रोना आ गया। साथ ही उसे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस बात से उसमें कई बदलाव आए। अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स।